नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अगेन हमारे एक और नए YouTube लाइव सेशन पर। आशा है आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और शांत हैं और कुछ ना कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव अपने परिवार, अपने देश और मानवता के लिए करने की सोच रहे हैं। एज़ यूजुअल अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से करूँगी। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, बिजनेसमैन थे, काफ़ी बिजी रहते थे, अच्छा व्यापार था उनका, दिल लगा के काम करते थे, सुबह से शाम भागम भाग और ना अपने खाने पीने का ध्यान रख पाते थे, ना आराम कर पाते थे और बस दिन भर तरक्की 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 के बारे में सोचा करते थे और भागते रहते थे। हुआ क्या, एक दिन अचानक से उनका हार्ट फेल हो गया, उनकी डेथ हो गई। थोड़े समय सबने शोक मनाया और फिर कुछ साल, 1.5 साल बाद उनकी वाइफ ने उनके ड्राइवर से शादी कर ली। ड्राइवर जब उसकी शादी हुई तो एक दिन कहने लगा, मैं हमेशा से ये सोचा करता था कि मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ, पर अब मुझे समझ में आया कि मालिक सारी जिंदगी मेरे लिए काम कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा ही होता है। बात ये अमीर या गरीब की नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति जो होता है वो भागता है और वो अपना ध्यान नहीं रखता। अमीर और गरीब दोनों ही भागते हैं और दोनों ही जब आजीविका कमाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए दिल लगा के जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। ये बात अलग है, कोई 2,000 रुपये के लिए भागता है, कोई 20,000 रुपये के लिए भागता है, कोई 2 लाख रुपए के लिए भागता है। तो ये बात अमीरी और गरीबी की नहीं है, पर ये बात थोड़ी सी लापरवाही की है, थोड़ी मजाक में कही गई है, थोड़े से मजाक में कही गई है, बट सीरियस बात कही गई है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जब हम अपने सपने पूरे करें, अपनी ज़रूरतें पूरी करें, सबसे पहला ध्यान हम अपने सेहत पर दें, हम अपनी हेल्थ पर दें। और इसीलिए आज हम लेकर के आए हैं एक हेल्थ सेशन आपके लिए, और हमारे साथ होने जा रहे हैं, हमारे साथ आने जा रहे हैं इस चैट पर लाइव हमारी मोदी केयर के ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी। तो हम शरद चौधरी जी का स्वागत करेंगे। शरद जी हमारे बीच आने वाले हैं। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें देने का इरादा बनाया, और मुझे पता है आज का ये सेशन लाखों जिंदगियां बदलने वाला है। शरद जी, मैंने आपको शुरू से देखा है, आपने हमारी कंपनी में एज प्रोडक्ट ट्रेनर ज्वाइन किया था, फिर तरक्की करते 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 आप कंपनी के ट्रेनिंग हेड बने हैं, और न केवल बाय पोस्ट, मतलब प्रोफेशनली आपने बहुत ग्रो किया है। मैंने आपको पर्सनली बहुत ग्रो करते देखा है, मैंने आपको लोगों के दिलों पर राज करते हुए देखा है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सीक्रेट क्या है आपकी इस तरक्की का, सीक्रेट क्या है आपकी इस ग्रोथ का? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक कहा जाता है कि यू शुड एंजॉय द प्रोसेस। काम वही करें जिसको करते हुए ये ना लगे कि आप काम कर रहे हैं। और शुरू से ही मेरे को बहुत अच्छा लगता था ट्रेनिंग करना, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेनिंग में आने की तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेंटोर्स का होना बहुत जरूरी है। आई वॉज वेरी लकी कि मोदीकर में मुझे हमेशा से बहुत ही अच्छे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया। बिकॉज जिसे कहते हैं कि गुरु या मेंटोर या अपलाइन, हमारे बिजनेस में जो हम कहते हैं, वो सही तरीके से अगर गाइड करे देन यू कैन ग्रो इन योर बिजनेस एंड इन योर लाइफ एंड इन योर जॉब ऑल्सो। दूसरा जो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें ओवरऑल, दी वन क्वालिटी दैट आई वुड लाइक एवरीबडी टू हैव, चाहे वो जॉब कर रहे हो चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, इज सिंसियरिटी। सो मेरा मानना ये है कि जब आप सिंसियर होकर कुछ भी काम करते हैं तो आई एम श्योर आप उसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि बेस्ट बिजनेस इज द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, उसी तरह से मुझे मानना ये भी है कि अगर आप जॉब करें तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ही करें, बिकॉज यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टच लाइव्स, चेंज लाइव्स, एंड यू गेट द एप्रिसिएशन आल्सो फॉर दिस। सो दैट्स द, आई वुड से कि जो हमें भी मोटिवेट करता है, जब हम आपकी सफलता को देखते हैं, जब आपके चेहरे पे खुशी देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि ओके, हमारा भी कुछ इसमें एक छोटा सा 0.1% का पार्ट है। सो दैट मोटिवेट्स अस। थैंक यू फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। आपका यही पैशन आपको इतना प्यार दिला रहा है। आज का दिन आपने हमें दिया है, हम सबकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर, जो एक वेलनेस की जब बात आ रही है, तो ये इंडस्ट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग हमारी इंडस्ट्री है, इसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड वेलनेस इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट है। हर कंट्री में वेलनेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इसका क्या कारण है कि इतनी सब कैटेगरीज के बीच में वेलनेस जो है वो स्टार कैटेगरी बन जाता है किसी भी कंट्री में? मैम, सबसे पहले तो बात यह है कि जो वेलनेस है वो ना कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जबकि हम ओवरऑल देखें तो इस समय वी आर अ पार्ट ऑफ वेलनेस रेवोल्यूशन। तो वेलनेस एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है।
नेचुरली जब भी कोई कैटेगरी बड़ी होती है तो वो ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग में भी आएगी. सो इट्स ओवरऑल वेरी वेरी बिग कैटेगरी. नाउ डायरेक्ट सेलिंग में क्यों ये सबसे ज्यादा प्रमोट होता है, इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि लोग वन टू वन सेलिंग करते हैं. डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल्सो ओनली अबाउट वन टू वन सेलिंग. जो यूजुअली चीजों के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, जो हम डॉक्टर से शेयर नहीं करते, छोटे मोटे निगल्स, थकावट रहती है, या डॉक्टर न्यूट्रिशन के बारे में जब इतना बात नहीं करते, वो हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ करते हैं. जब भी मैं कोई दवाई लेने जाऊंगा केमिस्ट के पास तो वो मुझे बहुत डिटेल में उसके बारे में नहीं बताएगा. लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, पर्सन टू पर्सन सेलिंग है, तो जो भी मुझे रेकमेंड कर रहे हैं मैं उनसे इस प्रोडक्ट के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ भी पूछ सकता हूं. सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग रीजन कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वेलनेस कैटेगरी इतना ग्रो हुआ है, कि जो इंफॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान थ्रू क्वेश्चन आंसर, बिकॉज इट्स अ वन टू वन सेलिंग, ये बहुत अच्छे तरीके से होता है. और एक्सपीरियंस बेस्ड सेलिंग है. मुझे अच्छा लगा, मैं आगे प्रमोट करता हूं. ट्रीटमेंट में या मेडिकल में इस तरह की चीजें नहीं होती. ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर. अगर हम किसी भी डॉक्टर से जाके कहेंगे कि भैया हमें कब्ज हो रही है, वो अंडर द ओथ है, वो कोई दवाई लिख के दे सकता है, वो पपीता नहीं बताएगा. वो नहीं कहेगा त्रिफला खा लो, वो नहीं कहेगा पपीता खा लो, क्योंकि दे आर अंडर द ओथ. तो जो वेलनेस के जो बेटर प्रोडक्ट होते हैं वो डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ अच्छे प्रमोट हो सकते हैं, अच्छे सजेस्ट किए जाते हैं. परफेक्ट सर. वेलनेस की डेफिनेशन को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है सारे हिंदुस्तान में ही. इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन अगर छोड़ दें तो जो अवेयरनेस है वो बहुत सही नहीं है. तो आज के इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं चाहूंगी एक बार आप हमें वेलनेस क्या है, जो उसकी मिथ है उसको तोड़ते हुए सही वेलनेस की डेफिनेशन क्या है वो आप अगर हमें बता सकें तो. देखिए, बहुत जरूरी ये है समझना कि हम जब वेलनेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ बीमारियों का एब्सेंस या बीमारी का ना होना इसकी बात नहीं करते. सो हेल्थ और वेलनेस इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज. अगर हम 100 लोगों से बातचीत करें और उनसे पूछें कि कितने लोगों को कोई दिल की बीमारी है या कोई किडनी की बीमारी है, तो शायद 99% लोगों को कोई बीमारी नहीं होगी. जितने भी टेस्ट कराएंगे सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, शायद 99% लोगों को. पर अगर हम उनसे पूछें कि क्या आप पूरे दिन भर एक्टिव रहते हैं, क्या आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, क्या याददाश्त बहुत अच्छी है, ज्यादातर लोगों का आंसर ना में आएगा. सो सिर्फ बीमारी का ना होना वेलनेस या सेहत है ऐसा नहीं है. वेलनेस इससे कुछ बढ़कर है. हम अपने आप को ऑप्टिमली हेल्दी, या हम कह सकते हैं कि हमारे में वेलबींग है जब हम संपूर्ण तरीके से ऑप्टिमली सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहे हो. दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस, दैट फीलिंग ऑफ वेलनेस, दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस optimally is called wellness. So it's not only about diseases, it's more than that. Perfect sir. Yeah. Wellness की जब बात आई है तो एक बार मुझे इसकी पिलर बताएंगे कि हम क्या करें कि ये जो आपने हर एक तरफ की चहूं और आपने जो वेलबींग की बात करी है हम उसे पा सकें. एब्सोल्युटली. देखिए, अगर हमें ऑप्टिमली हेल्दी रहना है, हमें वेलनेस को अचीव करना है, तो एक बात तो ये तय है कि ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा. बाय डिफॉल्ट सिर्फ डिके होता है. अगर मैं बैठा रहूं कुछ ना करूं तो मैं कभी वेलनेस को अचीव नहीं कर पाऊंगा. जैसे हमें पैसा कमाना होता है, वी नीड टू अर्न मनी, सेम वे वी नीड टू अर्न हेल्थ और वेलनेस. सो अर्न, जैसे कि हम स्पेलिंग देखें, EARN. तो 4 पिलर्स हैं वेलनेस को अचीव करने के लिए. फर्स्ट इज एक्सरसाइज. यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज. सेकेंड इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एक अच्छी सकारात्मक सोच. देन थर्ड इज रेस्ट, अच्छी नींद लें, अच्छा रेस्ट करें. एंड फोर्थ, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम बहुत ज्यादा बातचीत करते रहते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन, यानी कि अच्छा आहार, अच्छा खान पान, अच्छा भोजन. चारों इक्वल इंपॉर्टेंट है. अर्न, सो वी नीड टू अर्न हेल्थ ऑल्सो. आपने तो अर्न के थ्रू हमें हमेशा के लिए याद करा दिया. EARN. हम हमेशा ये 4 पिलर याद रखेंगे. इसीलिए तो आपको एक्सपर्ट माना जाता है, इसीलिए आपकी इस इंडस्ट्री में इतनी रिस्पेक्ट है सर. अमेजिंग. आप ना केवल नॉलेज रखते हैं, उसको किसी के भी दिल तक पहुंचा देने के लिए जो फॉर्मूला आपके पास है ना, वो अमेजिंग है. थैंक यू सो वेरी मच सर. अब नो डाउट एक्सरसाइज बंदे का खुद का डिसीजन होता है, रेस्ट उनका डिसीजन होता है, नेगेटिविटी नहीं रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, वो भी खुद का डिसीजन होता है. बट फूड सप्लीमेंट की जो अवेयरनेस है,
फूड सप्लीमेंट की जो जानकारी है, फूड सप्लीमेंट के जो डिसीजन है, वो बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो आज के सेशन में डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप हमें न्यूट्रिशन पे, आप हमें फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बताएं। पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि फूड सप्लीमेंट, देखिए हम सब जने खा तो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो 3-4 बार खाने का रिवाज है ही। ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, बीच में स्नैकिंग चलती है, चाय का दौर हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं। तो जब हम इतना खा ही रहे हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग तो यही खाते थे बस, अब फूड सप्लीमेंट इतने इम्पोर्टेंट क्यों हो गए हैं, अब क्यों खाने पड़ रहे हैं सर? इस पे कुछ थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? या श्योर। सो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारी डाइट है आजकल की, एक तो वो प्रॉपर नहीं है। हम सबका एपेटाइट कम हो चुका है, हमारा जो क्वांटिटी हम लेते हैं वो काफी कम हो चुकी है, क्योंकि अब हमारी एक्सरसाइज बहुत कम हो चुकी है। पहले आपको भी ध्यान होगा कि जब लोग खेतों में काम करते थे, हमारे दादा, हमारे परदादा, तो वो जब रोटी खाते थे तो वो गिन के नहीं खाते थे, वो कुछ ऐसे, जैसे पंजाबी में कहते हैं, मिन के खाते थे। इनफैक्ट काउंट नहीं करते थे कि कितनी रोटियां खाई। और आजकल तो कभी कभी बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी आधी रोटी दे दो। सो एपेटाइट कम हो चुका है। सेकंड इज, वैरायटी नहीं है हमारी डाइट में। कहा जाता है कि एक हफ्ते में हमें तकरीबन 15 से 20 तरह की डिफरेंट फूड्स खाने चाहिए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम मैक्सिमम 5-7-10 तरह की फूड्स खाते हैं। और अगर किसी को राजमा चावल अच्छे लगते हैं तो वो पूरा दिन भर राजमा चावल खाएगा। बहुत सारे लोगों ने करेला इसलिए नहीं खाया, शायद उनको लगता कि वो मीठा होगा, कभी टेस्ट भी नहीं किया, राइट। बहुत सारे लोग लौकी नहीं खाते। सो वैरायटी की बहुत कमी है, टाइम की कमी है, मालूम है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, लेकिन सुबह जब बच्चों ने 7 बजे स्कूल जाना है तो आई एम श्योर वो उतना उनको सही तरीके से खाना खाने का भी टाइम नहीं है। एंड द थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है हमारे आजकल के फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो भी लगातार कम होता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है न्यूट्रिशन में, जो हमें चाहिए और जो हमें खाने से मिल रहा है। एंड टू फिल दिस गैप वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, कितना सही कहा है आपने। अब अगला सवाल ये आता है कि जब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स दुनिया में हैं, हमारे देश में भी हैं। क्यों मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट्स, क्यों, क्या है ऐसा जो मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट्स को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है? क्यों इसकी इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है? क्यों ये इतना पॉपुलर होता जा रहा है? और क्यों हमारे पास ये लाखों टेस्टिमोनियल निकल करके आ रहे हैं कि उनको भी सफलता मिल रही है, उनको भी सफलता मिल रही है, जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो मोदी केयर के फूड प्रोडक्ट से, फूड सप्लीमेंट से क्यों मिल रहे हैं? इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? सो बेसिकली इसके पीछे आई वुड से कि 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, और ये ध्यान देने वाली बात है, मैं चाहूंगा सब लोग इसको ध्यान से सुने, कि ये इंडियन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से बनाए गए हैं। जो हमारी भारतीयों के खाने में जो कमियां हैं, और उन कमियों को पूरा करने के लिए जो हमें क्वांटिटी चाहिए, जो विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो हमारे फूड सप्लीमेंट्स में है। सो ये अमेरिकन आरडीए के हिसाब से नहीं है, ये जो अंग्रेज हैं उनके आरडीए के हिसाब से नहीं है, ये हमारे आरडीए के हिसाब से है। जो हमारे खाने में कमी है, जो हमारा खान पान है, उसमें जो कमियां होती हैं, उसको पूरा करने के लिए ये सप्लीमेंट्स डिजाइन किए गए हैं। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की। अगर हम देखें तो हमारे पास बच्चों के लिए भी सप्लीमेंट्स हैं, हमारे पास अडल्ट्स के लिए भी हैं, बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए भी हैं, बुजुर्गों के लिए भी हैं, हड्डियों के लिए भी हैं, हार्ट हेल्थ के लिए भी हैं, हमारे पास डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी हैं, फाउंडेशन हेल्थ के लिए भी हैं। सो एक बहुत बड़ी रेंज है। और इसी चीज को देखते हुए आई फील वेरी वेरी प्राउड कि मोदी केयर को एबीपी लीडरशिप हेल्थ केयर अवार्ड्स में लगातार 2 साल के लिए बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का भी अवार्ड मिला। और जो हमारा ब्रांड है वेल, उसको भी लगातार 2 साल के लिए बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड ऑफ लगातार 2 साल के लिए अवार्ड मिला। सो एंड ऑफ कोर्स, एंड द थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब हमें फूड सप्लीमेंट खुद यूज करना होता है और हमें आगे रिकमेंड करना होता है, तो हमें इसकी थोड़ी सी जानकारी भी चाहिए होती है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे शैम्पू यूज करना है या साबुन यूज करना है, हल्की फुल्की मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए। एंड नाउ विद मोदी केयर, जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है मोदी केयर में, हम 24 साल से मोदी केयर कंपनी को चला रहे हैं। हमारे लीडर्स जो इतने साल से एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है सप्लीमेंट्स को यूज करने का और प्रमोट करने का, जो एक्सपीरियंस गेन किया है, तो फील्ड में जो एजुकेशन जारी है अबाउट दिस सप्लीमेंट्स, वो भी बहुत अच्छी जा रही है, जिस कारण से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। दे आर यूजिंग इट, प्रमोटिंग इट,
and that's how the Modi Care Well brand is growing very very fast. फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मोदी केयर कोई भी चीज़ ओवर क्लेम नहीं करता। हम जो कहते Absolutely. हैं वो हर हाल में डिलीवर करते हैं, और जब हम जो कहते हैं वो करते हैं तो लोगों में एक वो हमारी क्रेडिबिलिटी सेट होती चली जा रही है, लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। और फिर जब विश्वास के साथ कोई भी फूड सप्लीमेंट जब लिया जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देता ही देता है। तो हमारी सक्सेस स्टोरीज बढ़ती जा रही हैं, और जब एक सक्सेस स्टोरी, देखिए कहते हैं नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, बट वेलनेस के मामले में पॉजिटिविटी भी बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है, क्योंकि एक चीज़ को अगर कोई व्यक्ति आसान कर देता है, एक कोई परेशानी को हल कर देती है कोई भी चीज़, तो जिसके साथ सुधार होता है, जो जना उसका फ़ायदा उठा रहा होता है, वो 10 लोगों को बताता है मेरा ये गड़बड़ था, ऐसे ठीक हो गया, मेरे को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने ये लिया, मेरा इससे ठीक हो गया। तो वर्ड ऑफ माउथ वेलनेस के लिए पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से वाइल्ड फायर की तरह काम करती है। और क्योंकि अब हमारे पास सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी हैं, तो इसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। फैंटास्टिक सर। एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू। एंड यही वर्ड ऑफ माउथ रीजन जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वेलनेस कैटेगरी बहुत बड़ी है, दिस इज प्रिसाइसली वन ऑफ द रीजन। परफेक्ट परफेक्ट सर। आइए चलते हैं वन बाय वन, कुछ चीज़ों को मैं जानना चाहूँगी। एक्चुअली फील्ड से लगातार क्वेश्चन आते हैं हमारे, लगभग डेली 45 to 50 प्रोडक्ट पे ट्रेनिंग, वेलनेस पर ट्रेनिंग डेली होती है 45 to 50 कंट्री में। तो बहुत सारी प्रोडक्ट पे बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है, तो वो नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बट कुछ एक क्वेश्चंस हैं, क्वायरीज उठती हैं, उसके मतलब आज इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ करके उन क्वेश्चंस के आंसर आपसे लेना चाहूँगी सर। सबसे पहला तो एक जनरल सा क्वेश्चन कि बेसिक क्या करें। देखिए क्या होता है, जब कोई जना वेलनेस प्रमोट करता है तो वो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और हमारी बास्केट इतनी बड़ी है कि हम खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या सजेस्ट करें। तो बेसिक फाउंडेशन की भैया सब कुछ किसी के साथ अच्छा चल रहा है, तो उसको क्या है जो उसको चाहिए होता है, बेसिक फाउंडेशन प्रोडक्ट क्या है, वो प्लीज थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज सबसे कॉमन क्वेश्चन यही रहता है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इस कारण से होती है कि मुझे तो हर एक प्रोडक्ट चाहिए, हर एक प्रोडक्ट की मुझे नीड है, पर मैं स्टार्ट किससे करूं। सो मेरे हिसाब से जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी है, फर्स्ट चॉइस जो हमारा होना चाहिए वो होने चाहिए हमारे न्यूट्रिशनल्स, जो हमारी डेली वाइटमिन मिनरल्स प्रोटीन्स की कमी को दूर करें। बिकॉज जो भी हमारा खान पान है, हमें बेसिकली प्रोटीन्स चाहिए, वाइटमिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी नहीं है हमारे खाने में, वो तो हमें किसी तरीके से कम करना है। तो प्रोटीन्स, वाइटमिन, मिनरल्स की कमी है, और उसके लिए जो हम सबसे पहले सजेस्ट करेंगे कि हम सारे लोग वहीं से शुरू करें, वो है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड मल्टी वाइटमिन मल्टी मिनरल टैबलेट। सो दिन में एक टैबलेट, किसी भी समय एक टैबलेट मल्टी वाइटमिन मल्टी मिनरल की ले ली जाए, और दिन में 1, 2 या 3 चम्मच, 1 से लेकर 3 चम्मच जो स्कूप है हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन का ले लिया जाए। सो दीज 2 प्रोडक्ट्स, आई वुड से दिस इज द फाउंडेशन। ये हमारी जो इमारत है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेंगे, तो हम इससे शुरू कर सकते हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सर। दूसरा जो इस समय बड़ा हॉट क्वेश्चन आ रहा है वो है इम्यूनिटी का, कि भैया इस समय सबको इम्यूनिटी, एक्चुअली इम्यूनिटी हमेशा ही चाहिए। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी रहेगी हम उतनी ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। तो इम्यूनिटी, अगर हमें किसी को सजेस्ट करना है कि इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट लिए जाएं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? जब हम बात कर रहे हैं अभी फाउंडेशन प्रोडक्ट्स की, नाउ फाउंडेशन प्रोडक्ट्स में जैसे हमने बात की प्रोटीन एंड मल्टी वाइटमिन मल्टी मिनरल्स, मैं ये सबसे सजेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छे हैं। ये हड्डियों के लिए भी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी अच्छे हैं, हमारे दिल के लिए भी अच्छे हैं, बालों के लिए भी अच्छे हैं, और इम्यूनिटी के लिए तो स्पेशली बहुत ही अच्छे ये 2 प्रोडक्ट होंगे। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, इम्यूनिटी जो हमारी डिवेलप होती है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो डिवेलप होती है बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज दैट वी हैव इन आवर ह्यूमन, आई मीन इन द सिस्टम। एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती हैं जो हमारे शरीर का फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमारे शरीर के ऊपर बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो एंटीबॉडीज ही उनको खा जाती है, उनका बेसिकली एनगल्फिंग एक्शन होता है। और ये जानने वाली बात है कि एंटीबॉडीज बनती हैं प्रोटीन से। सो अगर हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी है, डेफिशिएंट है अगर हम प्रोटीन में, और इंडियंस, बाय द वे, इंडिया इज कॉल्ड अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, तो सबसे पहले जो उसका एक लक्षण दिखेगा वो ये है कि आए दिन सर्दी खांसी जुकाम होता रहेगा अगर प्रोटीन कम है। सो प्रोटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इम्यूनिटी। और जो सेकंड आ जाता है, अगेन हमने मल्टी वाइटमिन मल्टी मिनरल की बात की, वाइटामिन्स
का जो एक सबसे बड़ा रोल है वो है एंटीऑक्सीडेंट का। जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं और हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं, वाइटामिन्स हमें उनसे लड़ने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सो ये दो प्रोडक्ट्स हो गए हमारी इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए, प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। एंड थर्ड, आजकल के समय में क्योंकि रेस्पिरेटरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हमारा आंवला जूस हमारी बहुत मदद कर सकता है। जो हमारा आंवला जूस है उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में, आंवला के बारे में हम जानते हैं, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। प्लस जो हमारा आंवला जूस है वो हमने शिवालिक हिल्स जो हैं लोअर हिमालयाज में ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है। और आंवला जूस की एक बॉटल में 70 आंवला का बेनिफिट है। सो ये 3 प्रोडक्ट आई वुड सजेस्ट कि हम सारे लें, प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड आंवला जूस टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। एंड इसके अलावा थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो हम अर्न की बात कर रहे थे, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, दीज ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड इम्यूनिटी। ट्रू, सो वेल सेड सर, बिल्कुल ठीक बात है। इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स के साथ, मिनरल्स के साथ, तो एक कंप्लीट पैकेज सा मिल गया। मतलब हम कितने संतरे खा लेंगे, कितने नींबू खा लेंगे, या आंवला भी अगर हम सोचें तो एक आंवला कितना कसैला होता है, आंवले का मुरब्बा खाने बैठो तो चीनी पेट में जाती है, और किसी तरीके से आंवला खाने का सोचो, वो जो मसालेदार आंवले मिलते हैं तो नमक पेट में जाता है। तो बिना किसी नुकसान के अगर विटामिन सी लेना है, गला खराब किए बिना गला ठीक करना है, तो हमारा आंवला जूस नो डाउट सर बहुत अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। हम अपने आंवला जूस के साथ हमारी आंवला कैंडीज भी ले सकते हैं। हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आप दिन में 2 बार आंवला जूस लें, पर आप अगर ज्यादा भी लेना चाहते हैं आप ज्यादा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सी बीइंग अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, यूजुअली इसका एक्सेस नहीं होता है, और एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब सीजन चेंज होता है तो उस समय विटामिन सी का डोज हमें बढ़ा देना चाहिए। परफेक्ट सर। मेरे घर में मेरी माँ है और सासू माँ हैं, और हम सब जने आंवला जूस पी रहे हैं। हमने घर के हर कोने पे आंवला कैंडीज रखी हैं। आते जाते जब कुछ मंचिंग का मन करे तो हमें आंवला कैंडी खाते हैं, और नो डाउट सबकी सेहत अच्छी रह रही है। थैंक यू सो वेरी मच सर। एक और बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन जो उठ करके आता है वो है मामला दिल का, क्योंकि दिल बड़ा नाजुक होता है। बाकी तो जो बीमारियां होती है ना वो पहले बता के आती हैं, थोड़ा तो नोटिस दे देती हैं। एक ये दिल एक ऐसी चीज है जो कि नाजुक सा होता है, बुरा मान जाता है, अचानक से धड़कना बंद कर देता है। तो हार्ट हेल्थ के लिए हम क्या करें? मोदी केयर के कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप हमें हार्ट हेल्थ के लिए सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शायद हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमारा हार्ट ही है। इनफैक्ट जब किसी को डेड डिक्लेयर किया जाता है तो उसका देखा जाता है कि दिल धड़क रहा है या कि नहीं धड़क रहा। सो हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अलोंग विद सप्लीमेंट्स आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी अगेन टू फोकस ऑन देयर एक्सरसाइज, बिकॉज अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और आज जब हम अपने घर में हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखना होगा एक्सरसाइज के ऊपर। हैविंग सेड दैट, जो हमारे पास सप्लीमेंट्स है, वी हैव अ वेरी बिग हार्ट रेंज, और जो कि हम सबकी मदद कर सकती है। उसमें सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट है वो है कार्डियो एक्टिव। तो कार्डियो एक्टिव में हमने 6 जड़ी बूटियां मिलाई हैं जो मिलके एक दूसरे के साथ काम करती हैं और बहुत अच्छे बेनिफिट्स पहुंचाती हैं। इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम कर सकती हैं, हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम कर सकती हैं, और हम ये जानते हैं कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल, हमारी धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम रहे, धमनियां साफ रहें, तो हार्ट बहुत लंबे समय के लिए हेल्दी रहता है। सो कार्डियो एक्टिवली हमारे हार्ट का स्टेमिना भी बढ़ाता है, हमारे पैल्पिटेशन की अगर कोई इश्यूज हैं उसको भी दूर करने में कम कर सकता है, और हार्ट के मसल्स को भी इंप्रूव करता है, जिससे कि बीटिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा देन वी हैव अनदर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड गार्लिक पर्ल्स। लहसुन, हम हमेशा से जानते हैं कि लहसुन हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा माना गया है। लहसुन में बेसिकली एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन, और ये एलिसिन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। सो वी हैव गार्लिक पर्ल्स, वी हैव फ्लैक्स ऑयल, अलसी के बीज का तेल। अलसी के बीज के तेल में अच्छे गुड असेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो अगेन बैड फैटी एसिड्स को या बैड फैट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। सो ये 3 प्रोडक्ट जो हम सबको लेने चाहिए। प्लस आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी वेट मैनेजमेंट करें, और वेट मैनेजमेंट में देन वी हैव अ ग्रीन टी, देन वी हैव किनुआ। नाउ किनुआ इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं। फैंटास्टिक सर। एंड राइस ब्रान ऑयल आई थिंक वो भी हेल्प कर सकता है।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज जब भी हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें रिगार्डिंग ऑयल्स स्पेशली, तो न्यूट्रिशनिस्ट का कहना ये होता है कि हमें बदल बदल के तेल खाना चाहिए। दिन में एक बार ऑलिव ऑयल खा लो, दिन में एक बार जो है आप सरसों का तेल खा लो, दिन में एक बार जो है आप देसी घी खा लो। क्योंकि हर तरह के तेल में डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं, पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें ये पॉसिबल नहीं है। यूजली एक ही तरह का तेल इस्तेमाल होता है, बट द गुड थिंग विद राइस ब्रान ऑयल इज कि ये सबसे ज्यादा बैलेंस्ड ऑयल है। इसमें तीनों बेनिफिट्स हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हैं, प्लस इसमें ओराइजोनॉल है जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। सो वन ऑफ द बेस्ट ऑयल अगर आप अपने हार्ट की हेल्थ रखना चाहते हैं। फैंटास्टिक, यस सर। और मैंने नोटिस किया है, जैसे हमें भिंडी बनानी हो, अगर आपको हाँ जी। भिंडी अच्छी खिली खिली बनानी है और चमकदार सी दिखनी है, करारी सी बनानी है, दूसरा कोई ऑयल काम में लोगे तो ज़्यादा डालना पड़ेगा। जब राइस ट्रू। ब्रान ऑयल आप डालते हो, कम डालते हो, तभी ऐसा लगता है। बार बार मैं अपने कुक को कहती हूँ, भैया आपने ऑयल ज़्यादा डाला है क्या, भैया आपने ऑयल ज़्यादा डाला है क्या। वो कहते हैं मैडम आप राशनिंग करके तो देते हो, आप कहते हो 1 महीने में इतना काम में लेना है, और उतने में ही बना देता हूँ। ये तो तेल में ही कुछ बात है कि सब्जी में चमकता है, सब्जी चमकती है। तो दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग कि हम राइस कंप्लीट ब्रान ऑयल पैकेज है। ट्रू, क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो किसी भी दूसरे तेल से 15% तक कम होती है। वाह, कैलोरीज भी कम जा रही हैं शरीर में। फैंटास्टिक सर। दिल का जब ध्यान रख लिया, उसके बाद एक जो जनरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में है, डायबिटीज़। अब यस, डायबिटीज़ हो गई, हम सब जने जानते हैं कि ये डिजीज़ नहीं है, इसको मैनेज करना होता है। तो एब्सोल्युटली। डायबिटीज़ में हमारे पास क्या है जो डायबिटिक पर्सन की हेल्प कर सकता है टू मैनेज डायबिटीज़ बेटर? यस, सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि इट्स नॉट अ डिजीज एंड वी हैव टू मैनेज इट, एंड इट कैन बी डन। डायबिटीज इज वेरी वेरी कॉमन, बट देयर आर वेरी गुड एग्जांपल्स आल्सो जिन्होंने डायबिटीज होने के बावजूद बहुत अच्छी सक्सेस को अचीव किया है। सो इट कैन बी डन। सो मेरे माइंड में सबसे पहले जो आता है नाम, वो आता है वसीम अकरम का, जो पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन भी रहे हैं। बीइंग अ डायबिटिक पर्सन ही लेड पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो अगर वो कर सकते हैं तो हम सब में से अगर किसी को डायबिटीज है तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। तो डायबिटीज में जहां तक बात आती है सप्लीमेंट्स की, आई वुड से सप्लीमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए डायबिटिक्स में नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, किसी भी डायबिटिक को सबसे पहले कहा जाता है कि आपको परहेज करना है, कि आपको जो है चीनी नहीं खानी, आपको फल नहीं खाने, आपको परहेज करना है। अब चीनी का परहेज करते करते या कार्बोहाइड्रेट्स का परहेज करते करते उनके खाने में बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। वैसे भी हमारे खाने में कुछ है नहीं, जो बचा खुचा है उसका भी परहेज करा लो। और इसीलिए डायबिटीज में हम देखते हैं कि जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यूजली डायबिटिक्स लोगों में रेटिनोपैथी डेवलप हो जाता है, आंखें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। न्यूरोपैथी डेवलप हो जाता है, हाथ और पैरों में सुनपन आना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट अगर चोट लग जाए पैर में तो वो बहुत जल्दी हील नहीं होती। किडनी की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम, ये सब बढ़ जाती है। और ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसीज। सो डायबिटिक्स में अगेन जो हमारे फाउंडेशन सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है, स्पिरुलिना है, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड दे शुड बी टेकन रेगुलरली। यस सर। आपको पता है हम भार्गव्स में तो हर तीसरे भार्गव को डायबिटीज़ है। ओह, हिंदुस्तान में इतनी डायबिटीज़ फैल रही है, और अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो बस कमजोरी आती जाती है, मसल लॉस होने लगता है, फटीग रहने लगता है, और लाइफ की क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली। सही कहा कि जैसे ही डायबिटीज़ पता चले कि आपको डायबिटीज़ है, वैसे ही पहले से ही करना चाहिए, पर जैसे ही डायबिटीज़ पता चले तो हमें अपनी हेल्थ का फूड सप्लीमेंट के थ्रू और भी ध्यान रखना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो ये लापरवाही हमारी लाइफ की क्वालिटी को ख़त्म कर देगी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने एक आपने। बहुत ही इंटरेस्टिंग बोला, मसल लॉस विच इज वेरी कॉमन इन डायबिटिक्स। और यूजुअली मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वी नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। नाउ अब जब डायबिटिक्स की बात आती है तो वो प्रोटीन की जब सोचते हैं तो यूजुअली जो मार्केट में प्रोटीन मिलते हैं उनमें शुगर्स हैं, उनमें एडेड फ्लेवर्स हैं, एंड दैट इज व्हाई आर ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर इज द बेस्ट प्रोटीन, because it is zero in cholesterol, zero in fat, zero in sugar, 100% vegetarian and 100% natural. And you can mix it in anything you like. जो आपको पसंद है आप उसमें मिला के उसको खा सकते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हम मदद कर सकते हैं। एसिडिटी है तो, कब्ज है तो, या आईबीएस की जो प्रॉब्लम लोगों को होती है कि कुछ भी खाया तो फिर उसके बाद उनको लगता है कि जैसे प्रेशर आ गया है और अब तो वॉशरूम जाना पड़ेगा।
तो Yes. डाइजेस्टिव हेल्थ के मामले में मोदी केयर क्या कर रहा है, प्लीज बताइए हमें। सो मैम, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि अगर हम बात करें फाउंडेशन की और बाकी प्रोडक्ट्स की, कुछ ना कुछ हर प्रोडक्ट का फायदा हर सिस्टम के लिए कुछ ना कुछ रहता ही है। तो अगर मैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की बात करूं तो हमारे पास एक है पुदीना विद तुलसी, स्पेशली जो एसिडिटी है या हार्ट बर्न्स है, जो हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है, जिसमें अभी प्रॉब्लम है, अभी मुझे कुछ, मैं क्या करूं, अभी पेट में दर्द हो रहा है या अभी मुझे एसिडिटी है, तो पुदीना विद तुलसी इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। पूरे सिस्टम में वो ठंडक पहुंचा देता है। देन वी हैव अमृत शक्ति। जैसे नॉर्मल हम कहते हैं कि जी खट्टा हो रहा है, उल्टी सी आ रही है, जी मचल रहा है, या लूज मोशंस लग रहे हैं, या तो उस चीज में अमृत शक्ति का एक बहुत अच्छा रोल है। साथ ही साथ मैम, अमृत शक्ति ना कि सिर्फ हमें इमीडिएट बेनिफिट देता है इस तरह के केसेस में, पर हमारे सिस्टम को भी अंदर से इंप्रूव करता है। सो हम जानते हैं कि आयुर्वेदा में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं जठराग्नि। और जठराग्नि बेसिकली रिलेट किया जाता है कि हमें कितनी भूख लग रही है और कितने अच्छे तरीके से जो हम खाना खा रहे हैं वो हजम हो रहा है। और ये भी कहा गया है आयुर्वेदा में कि जब अभी सूरज उगा ना हो बहुत अच्छे तरीके से, सुबह के टाइम अभी उग रहा हो, उस समय नाश्ता कर लें, क्योंकि उस समय जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। और शाम को जब सूरज ढल रहा हो, रात ना आई हो, उस समय रात का खाना खा लें, क्योंकि उस समय भी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। लेकिन हमारी जो आदत है खाना खाने की, हम सबको मालूम है कि नाश्ता बहुत लेट होता है और रात का खाना भी बहुत लेट होता है। कई लोग तो रात का खाना उस समय खाते हैं जब जठराग्नि सो चुकी होती है पूरे अच्छे तरीके से। और कुछ लोगों की ये भी आदत है कि वो ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक ऊपर खाना खाने से के बाद पी लेते हैं, जिससे भी जो भी जठराग्नि है वो बुझ जाए। ना अमृत शक्ति में हमने डाला है कपूर। कपूर हमें जानते हैं कि हमारे सिस्टम में जो जठराग्नि है उसको तीव्र करता है, तो हमारी भूख अच्छी होती है और जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे तरीके से हजम होता है और हमारे शरीर को लगता है। सो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं। प्लस वी हैव डिटॉक्स, जो हमारे क्लेंस करेगा सिस्टम को, डिटॉक्सिफाई करेगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है डिटॉक्स। प्लस आईबीएस जैसी प्रॉब्लम जो आपने बताई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जब सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो अच्छे तरीके से फ्रेश नहीं हो पाते, उसमें डिटॉक्स का एक बहुत अच्छा रोल है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर। नोनी एक प्रोडक्ट है जो मैं मेरी दोनों मम्मियों को दे रही हूँ, मौसी मेरी ले रही हैं। इन लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि सुबह जब ये फ्रेश होने जाते थे तो बहुत देर तक वहाँ पॉट पर बैठे रहना पड़ता था, और मतलब जैसे अटक गया हो कि ना फ्री हो रहे हैं और ना उठ पा रहे हैं और ना बैठ पा रहे हैं। हमने नोनी जूस देना शुरू किया और उसके बड़े मैजिकल रिजल्ट मिले। सर थोड़ा नोनी के बारे में हम चाहेंगे आप कुछ रोशनी डालें। So noni is again very good product for digestion, because noni में, apart from noni, we have added कोकम also. कोकम एक ऐसी जड़ी बूटी है जो, अगर हम देखें महाराष्ट्र से आगे जाएं टुवर्ड साउथ इंडिया, तो कोकम फल को चटनी में, सॉसेस में यूज किया जाता है। बहुत खट्टा मीठा सा इसका फ्लेवर होता है। एंड कोकम इज मेंट टू बी अ वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे कि अभी आपने बात की कि आईबीएस के लिए हमारे इंटेस्टाइन्स में एक उंगलियों की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं विलीज। ये बेसिकली हमारे फूड को आगे बढ़ाते हैं। तो कोकम से इस विली की मूवमेंट अच्छी होती है। एंड ऑफ कोर्स हमने नोनी भी इसमें है ही है। नोनी हमारे शरीर में एक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं 09 के लेवल्स को इंप्रूव करता है। और 09 ये इंश्योर करता है कि हमारे सेल्स में जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका सही तरीके से उपयोग हो। सेल्स हेल्दी रहेंगे तो पूरा शरीर हेल्दी है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया सर। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने ठीक कर दिया तो बाकी चीज़ें तो पता नहीं क्यों आप अपने आप में ही केयर हो जाती है, अपने आप में बाकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारी टेस्टिमोनियल्स हैं, जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, उसके बाद कभी कभी ऐसा लगता है किसी थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है, बस किसी को दे दो, कोई ले ले और अपने आप ही फिर वो वर्ड ऑफ माउथ ऐसा स्प्रेड करते हैं कि मैजिकल रिजल्ट हमें मिलते जाते हैं। सर एक और पॉइंट है जो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, जिसके बारे में बड़ी फरमाइश आई है कि आप रोशनी डालें, पेन मैनेजमेंट। देखिए हमारे हिंदुस्तान में ना, भले ही कोई फ्यूचर में हेल्थ अच्छी रखने के लिए फूड सप्लीमेंट ले या नहीं ले, आज दर्द हो रहा है उसको कहीं, तो भैया वो दर्द से छुटकारा पाना चाहता है। भले रातों रात दर्द से छुटकारा नहीं मिले, पर ऐसी जिंदगी जीना चाहता है कि फिर दर्द कभी हो ही नहीं। तो पेन मैनेजमेंट में मोदी केयर के प्रोडक्ट क्या हेल्प करते हैं, प्लीज रोशनी डालिए सर। सो मैम, अगर हम ध्यान से देखें, पेन जो है ये बॉडी का एक सिग्नल है या एक साइन है
जिससे कि बॉडी बता रही है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, बॉडी काम कर रही है, एंड दैट इज वाई पेन इज देयर। और पेन कई तरह की हो सकती है, अगर हम ध्यान से देखें, कुड बी रिलेटेड टू बोन्स, हमारी हड्डियां कमजोर हैं तो हमारी एड़ियों में दर्द हो सकता है। कुड बी रिलेटेड टू जॉइंट प्रॉब्लम्स, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। इट कुड बी रिलेटेड टू सम मसल वीकनेस ऑल्सो। देन इट कुड बी रिलेटेड टू सम सर्वाइकल इश्यूज, हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है तो सर्वाइकल डेवलप हो गया। नाउ अब इन पेन हम इसमें वन बाय वन बात करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेन इज रिलेटेड टू लेट्स से ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है नीज में, घुटनों में, और हम ये जानते हैं कि ये एक एजिंग प्रॉब्लम है, ये इमीडिएटली डेवलप नहीं होती, ये धीरे धीरे करके डेवलप होती है, और ये धीरे धीरे करके ही जो है इसमें कंट्रोल भी पाया जा सकता है। नाउ सो फॉर दिस pain especially, and for this overall problem osteoarthritis, we have a very very good product which is called glucosamine with boswellia and curcumin. Now जानने वाली बात इसमें है कि ग्लूकोजामाइन तो है जो कार्टिलेज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बॉसवेलिया है जो सूजन दूर करता है, बट कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिन ये दर्द के एहसास को कम कर सकता है। कर्क्यूमिन को नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है। हमें याद होगा बचपन में जब चोट लगती थी तो हम दूध में हल्दी मिला के पीते थे, तो जो हल्दी का जोड़ होता है, कच्ची हल्दी का, वहां से कर्क्यूमिन निकाला जाता है और ये दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। सो पेन किलर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, इन जिनमें घुटनों का दर्द होता है, धीरे 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 डिपेंडेंसी कम भी हो सकती है। हड्डियों की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में आ जाता है, यानी कि हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, बहुत कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो शायद हमें 30-35 साल के बाद स्पेशली फीमेल्स के लिए कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन लेना बहुत जरूरी बन जाता है कि हड्डियां कमजोर ना हो और हड्डियों से रिलेटेड जो पेन्स हैं वो भी ना आए। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट मसल वीकनेस, सो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें, मसल्स को वीक ना होने दें, प्रोटीन का सप्लीमेंटेशन अच्छा रखें जिससे कि ये मसल पेन्स दूर हो जाएं, ना हो। और जब सर्वाइकल की बात करते हैं तो अपना पोस्चर अच्छा रखें, कैल्शियम लें, प्रोटीन लें, मल्टीविटामिन लें, आसपास के जो मसल्स हैं वो मजबूत हों जिससे कि वो पेन का जो सीवियरिटी है वो थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि अगर आपके किसी मसल में पेन है या किसी भी ऐसी जगह पेन है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो प्रोटीन लेने लगो और उस जगह की एक्सरसाइज करने लगो। तो वो प्रोटीन आप जब एक्सरसाइज करोगे तो उस एरिया की मसल को डेवलप कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो आप जो भी आपकी इनबिल्ट प्रॉब्लम चल रही है उससे आप थोड़ा सा रिलीफ पा सकते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। एक और भी मैंने सुना है कि मार्केट में जो ग्लूकोजामिन मिलते हैं वो एसिडिटी कर देते हैं, आपकी पेट की जो आमाशय की लाइनिंग होती है उसको खराब कर देते हैं, क्योंकि वो जो पेन किलर होता है वो अल्टीमेटली नुकसान करता है। तो ज़्यादा समय ले नहीं पाते लोग। शुरू में शुरू किया, 1 महीना लिया, 1.5 महीना लिया, फिर बंद कर दिया क्योंकि उनका पेट खराब हो गया होता है। और सच ये है कि अगर आपका, मैंने सुना है सर, आप मैं बताइएगा मैं सही हूँ, कि अगर आपका 10 साल पुराना मर्ज है तो करीबन आपको 12 महीने लेना है, तब कार्टिलेज आपकी ठीक ठाक रीबूस्ट होती है। और अगर आपने जो भी फूड सप्लीमेंट लिया है अपने जॉइंट्स ठीक करने के लिए, कार्टिलेज ठीक करने के लिए, अगर उसमें नेचुरल पेन किलर नहीं है तो वो आपकी पेट की लाइनिंग को खराब कर देगी। आप वो खाना बंद कर दोगे, बीच में छोड़ दोगे, तो अल्टीमेटली आपके घुटने ठीक ही नहीं हो पाएंगे। तो मोदी केयर में जो एक कर्क्यूमिन है, मतलब जो हम बचपन में दूध के गिलास में हल्दी मिला के पीते थे, वो कितनी पी लोगे ना। इसमें कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जो कर्क्यूमिन है, ये एक तरफ हमारे दर्द के एहसास को कम कर देता है, और फिर ग्लूकोजामिन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड को बिल्ड कर देता है, तो हमारी कार्टिलेज हम ठीक कर पाते हैं ज़्यादा समय तक इसको लेके। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक आपको इकोनॉमिक्स के डॉक्टर के साथ साथ बायो के डॉक्टर्स का भी उपाधि मिल जानी चाहिए। यू आर परफेक्ट। एक्सपीरियंस है। वैसे ही कैल्शियम के लिए भी मैंने सुना है सर कि कैल्शियम हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कैल्शियम जाना बंद हो जाता है, बट वो जब मेटाबॉलिज्म के लिए जो ब्लड को चाहिए होता है वो हमारी हड्डियों में से लगातार निकलता रहता है। तो एक तरफ हमारी हड्डियों में शरीर में हड्डियों में कैल्शियम जाना बंद हो गया, दूसरी तरफ उसको लगातार निकाले जा रहा है। तो अगर हम कैल्शियम ऊपर से नहीं लेंगे तो हड्डियों ने तो भुरभुरा हो ही जाना है, बाद में मेटाबॉलिज्म के लिए भी कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो फिर हम वेट भी मैनेज नहीं हो पाता, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है, यहाँ तक कि हार्ट तक में प्रॉब्लम होती है। कैल्शियम हार्ट तक के लिए जरूरी है सर, मैंने ये सुना है। एम आई राइट? एब्सोल्युटली मैम। इनफैक्ट जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है 1% इज इन द ब्लड।
यस सर, एंड 99% इज इन द बोन्स. बिल्कुल. अब जो 1% ब्लड में है, दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर आवर फंक्शंस. हार्ट की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो 1% ब्लड में है. 99% हमारे हड्डियों में है, और हमारी हड्डियों को जो है कैल्शियम बैंक कहा जाता है. वाओ. ना जब हम इनटेक कम करते हैं कैल्शियम का, तो ब्लड में तो कम हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन को मालूम है कि अगर ब्लड में कम हुआ तो उसी समय क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी हो जाएगी. तो फिर ब्रेन ने इस तरह से डिजाइन किया, हमारा बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि हमारे जो वेयर हाउस है, जो गोडाउन है, या जो भंडार है कैल्शियम का हड्डियों में से, वो निकल के ब्लड में आ जाता है और हमें पता नहीं चलता. लेकिन धीरे 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 हड्डियां कमजोर होती रहती हैं. सो यू वेरी वेरी राइट, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, नॉट ओनली फॉर बोन्स. 300 केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे शरीर में जिसमें कैल्शियम की जरूरत है, और उसमें बहुत जरूरी दिल के धड़कने के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हार्ट इज अ मसल, उसके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक सर. और अगर कहीं छोटा मोटा दर्द हो, कहीं सिर में दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो हमारा टी ट्री ऑयल भी काम आ जाता है. टी ट्री ऑयल भी काम आ जाता है. आई थिंक यस. मैं अपने पास हमेशा टी ट्री ऑयल बैग में रहता है, क्योंकि इतना ट्रैवल होता है, हेक्टिक हो जाता है कभी कभी. तो जब कभी थोड़ा सा शाम को समय लगा, हल्का सा टी ट्री ऑयल लगाया, 10 मिनट आंखें बंद करी और ठीक हो जाता है. राइट सर. और सिर में अगर दर्द रेगुलरली होता हो, और आपको पता हो कि आप मोबाइल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो हमारी एनवायरो चिप और हमारा एनवायरो ग्लोब जो रेडिएशन को कंट्रोल करने में काम आता है, वो भी सिर दर्द को एक हद तक वो भी संभाल लेता है सर. Absolutely, because irritation is again one of the main problem for headaches. तो उसमें हमारा एनवायरो चिप जो है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा. फैंटास्टिक सर. अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सेल्फिश होकर के मैं पूछ रही हूँ. हाँ. हम लेडीज़ के साथ पोस्ट मेनोपॉज, एक बार जब मेनोपॉज आ जाता है, उसके बाद हमारे मूड स्विंग से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें जो है हमें परेशान करती हैं. तो क्या मोदी केयर के पास कुछ पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ के लिए कोई प्रोडक्ट है सर? कुछ है जो हमें डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मदद कर सकता है? सी देखिए, दिस इज बेसिकली अ हार्मोनल प्रॉब्लम. जो ईस्ट्रोजन का बनना है शरीर में वो कम हो जाता है ड्यूरिंग मेनोपॉज, एंड आफ्टर दिस पोस्ट मेनोपॉजल कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें कि स्पेशली हड्डियों का तेजी से कमजोर होना है. कई फीमेल्स में हार्ट प्रॉब्लम्स, थायराइड जैसे केसेस भी बढ़ जाते हैं. ना हमारे पास, अगर मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताऊं कि एग्जैक्टली कोई हार्मोनल थेरेपी या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें, ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है. इनफैक्ट सप्लीमेंट्स में वो आता नहीं है. उसके लिए तो गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं ERT या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट करती हैं. लेकिन 2 प्रोडक्ट जो हम स्पेशली यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट प्री मेनोपॉज से शुरू करें और उसको लेते रहें, और पोस्ट मेनोपॉज उसके बाद भी लेते रहें. उसमें से सबसे पहले है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स. क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि आउट ऑफ 4 फीमेल्स who are 50 years and above in India, out of 4, 3 suffer from osteoporosis. 4 में से 3 महिलाओं की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और 4 में से 1 महिला को हड्डियां कमजोर होने के कारण फ्रैक्चर हो रहा है. और 50, 55, 60 साल की उम्र में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो वो रिकवर भी नहीं होता आसानी से. तो दैट इज वाई कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पोस्ट मेनोपॉज कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है, तो पहले से ही उसको लेते रहें. एंड सेकेंड प्रोडक्ट अगेन जो कि बहुत अच्छा रहेगा, वो है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर. ना ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में हमने 3 प्लांट्स यूज किए हैं. वी हैव यूज सोया, वी हैव यूज व्हीट, एंड वी हैव यूज येलो पीस. सोया जो है, सोया प्रोटीन, इसमें एक खास किस्म का फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जिसका नाम है सोय आइसोफ्लेवोन्स. सोय आइसोफ्लेवोन्स का हमारे शरीर में जो एक मेन काम है वो ये है कि ये ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है, ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है. जैसे अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट एक्टर्स आते हैं, तो ये ईस्ट्रोजन तो नहीं है, लेकिन ये ईस्ट्रोजन की तरह ही काम करेगा. और ईस्ट्रोजन का जो एक मेन काम है, जो सोया आइसोफ्लेवोन्स का मेन काम है, वो ये है कि कैल्शियम को पकड़े, हड्डियों तक लेके जाए, और ईस्ट्रोजन की कमी के कारण जो बाकी मूड स्विंग्स हैं या हॉट फ्लैशेस हैं, उसमें भी कमी आ सकती है. सो दीज 2 प्रोडक्ट्स आई वुड वांट एवरी फीमेल टू use, which is all plant protein and calcium complex. फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो वेरी मच. और अब आपकी बात की जो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस है, फटीग है, हम जो सुबह से उठते हैं और थके हुए होते हैं, इसके लिए आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? या श्योर मैम. सो सबसे पहले तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि अपनी डाइट को अच्छा रखें, सप्लीमेंट्स लेते रहें, ज़्यादा जो है
प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15 तारीख को क्लोजिंग हो रही होगी हमारी लॉयल्टी की, उस दिन एक दिन के लिए प्रेशर ले सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल इतना बिजी है, और स्पेशली फॉर द मोदी के कंसल्टेंट्स, क्योंकि 99% जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं वो इसको एज अ एड ऑन बिजनेस कर रहे हैं। एक और इन्होंने जरिया बनाया है अपनी इनकम के लिए। चाहे एक हाउसवाइफ भी हैं तो उनके लिए भी फुल टाइम हाउस की देखभाल करना है, और उसके बाद वो मोदी का बिजनेस कर रही हैं। तो बहुत जरूरी है लाइफस्टाइल के स्ट्रेसेस से बचना। उसमें जो दो प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, एक है उसमें हमारा जिनसेंग। जिनसेंग इज, आई वुड से, अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू एनर्जी एंड स्टैमिना बिल्डिंग। आप जिनसेंग लीजिए, पूरा दिन भर काम करिए, आपको थकावट महसूस नहीं होती। बहुत सारी हाउसवाइफ से कहती हैं कि यार चलो घर का काम खत्म हो गया, बच्चे चले गए, 11 बज गए, और जब तक 11 बजे तब तक थक जाती हैं। पर अगर जिनसेंग लें, थकेंगी नहीं, तो 11 बजे एक होम मीटिंग की जा सकती है। सो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, स्टैमिना बिल्ड करने के लिए, एनर्जी बिल्ड करने के लिए, याददाश्त को अच्छा रखने के लिए, चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए, गुस्सा कम आए, जिनसेंग इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। और साथ में एक और प्रोडक्ट बताना चाहूंगा जो कि हमारा शिलाजीत ओजस। इस तरह के स्ट्रेसेस में हम ये जानते हैं कि विगर विटैलिटी की भी कमी हो सकती है, तो विगर विटैलिटी को मेंटेन करने के लिए शिलाजीत ओजस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप 8 घंटे 10 घंटे खड़े होकर के ट्रेनिंग कर लेते हो, ये कर लेते हो, आपकी एज और आपके स्टेमिना देखते हुए क्या खाते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मैं कहती हूँ चक्की का कौन सा आटा खाती हूँ मत पूछो, उसके अलावा क्या खाती हूँ वो पूछो। और उसमें जिनसेंग मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है सर। इट्स अमेजिंग। लाइफ इतनी खूबसूरत है, इतना कुछ करने को है। अगर हम अपनी एनर्जी मेंटेन कर पाएं तो लाइफ में सचमुच बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग की जा सकती है, घर भी संभाला जा सकता है, बिजनेस भी संभाला जा सकता है, एंजॉय भी किया जा सकता है। और अगर सब कुछ करना हो तो रात के 10 बजे तक एनर्जी चाहिए होती है, और उसके लिए जिनसेंग एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है सर। आई एम सो हैप्पी कि आपने आज उसको पिन पॉइंट किया, हाईलाइट किया। एक और क्वेश्चन है सर जो कई लोग पूछते हैं, थायराइड, कि थायराइड में मोदी केयर के कौन से प्रोडक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं हमें सर? So again, thyroid is a hormonal problem. Thyroxine कम या ज्यादा हो जाता है, हाइपो हो जाता है, हाइपर हो जाता है। So again, उसकी ट्रीटमेंट तो बेसिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज ही रहती हैं, दवाइयाँ आती हैं। So सबसे जरूरी चीज तो ये है कि अगर किसी को थायराइड डिटेक्ट हुआ है, वो दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से लें। यूजली फीमेल्स में जो थायराइड का जो अकरेंस देखी गई है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। और हम ये जानते हैं, दिस इज प्रूवन, कि जब भी कोई थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है वो बहुत कम हो जाती है। सो इसलिए हर थायराइड की मेडिसिन के साथ यूजुअली फीमेल्स को कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन दी जाती है। तो अगेन वन प्रोडक्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। नाउ इसके अलावा जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो है हमारा पावर ग्रीन टी। ग्रीन टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। और अगर हम ध्यान से देखें, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हैं मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, यानी कि शरीर में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो सही तरीके से नहीं हो पा रहे। सो ग्रीन टी जरूर लें, इट मे हेल्प, पर मेडिसिन को कभी कम ज्यादा मत करें डॉक्टर की सलाह के बिना। एंड प्लीज डू टेक सजेस्ट दिस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ताकि हड्डियां मजबूत रहें। परफेक्ट सर। ग्रीन टी पर याद आया, ग्रीन टी वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है सर। एब्सोल्युटली, वेट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए। सो वेट मैनेजमेंट के बारे में आई वुड से कि जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका हेल्थ कैसी है, तो उसमें 2-3 पैरामीटर्स की बात करते हैं। एक तो उनका ब्लड प्रेशर, और दूसरा उनका वेट कितना है। हम ये जानते हैं कि अगर वजन ज्यादा होगा तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली आ सकती हैं। नाउ यूजुअली अगर हम देखते हैं वेट मैनेजमेंट में, तो ये कहा जाता है कि यार डाइटिंग करिए, खाना कम खाइए, डाइटिंग करिए। नाउ डाइटिंग करने के चक्कर में हम बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के शिकार हो जाते हैं। और अगर हम ध्यान से ये देखें, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर मैं उनसे भी पूछना चाहूं कि अगर वो 10 साल पहले जाएं अपनी लाइफ में और जरा देखें उस समय वजन कम था या ज्यादा था। उस समय वजन कम था, आज ज्यादा है। लेकिन 10 साल पहले डाइट आज के मुकाबले कम थी या ज्यादा थी? ज्यादा थी। तो पहले डाइट ज्यादा थी, वजन कम था। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ी है, डाइट कम होती गई है, वजन बढ़ता गया है।
सो विच मीन्स कि डाइटिंग इज नॉट अ श्योर सॉल्यूशन। हुआ क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए वी हैव पावर ग्रीन टी, सो विच इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। अब एक चमत्कारिक तरीके से काम नहीं करती कि मुझे 2 हफ्ते में ही मेरा 5 किलो वजन कम हो जाएगा। हम इसको अपनी अपने जीवन शैली का एक हिस्सा बना लें। और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करूंगा वो है हमारा प्रोटीन क्रेस्ट। सो एक तो है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन, दूसरा है प्रोटीन क्रेस्ट। ना प्रोटीन क्रेस्ट एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। इसमें प्रोटीन के अलावा वी हैव विटामिन्स आल्सो, मिनरल्स आल्सो एंड फाइबर आल्सो। और एक कप चाय में जितनी कैलोरीज होती हैं उससे भी कम कैलोरीज प्रोटीन क्रेस्ट की एक सर्विंग में है। सो प्रोटीन क्रेस्ट को हम सारे लोग एज अ हेल्थ ड्रिंक तो यूज कर ही सकते हैं, पर अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो वो प्रोटीन क्रेस्ट को मील को रिप्लेस करने के लिए एज अ मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं। सो उसमें करना क्या है, बेसिकली जो भी आपके पूरे दिन भर का सबसे बड़ा खाना होता है उस खाने को छोड़कर 1 गिलास डबल टोन्ड मिल्क में 2 चम्मच और 25 ग्राम के करीब प्रोटीन क्रेस्ट मिला दीजिए और खाना छोड़कर उसको पी लीजिए। ये डाइटिंग नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि आपको सारा न्यूट्रिशन मिल गया, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, फाइबर। क्या नहीं मिला? कैलोरीज नहीं मिली। एंड दैट्स हाउ यू कैन मैनेज योर वेट आल्सो। फैंटास्टिक। एंड देन यू हैव quinoa also, quinoa also वेट मैनेजमेंट। नोनी विद कोकम के भी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं वेट मैनेजमेंट में। परफेक्ट सर, परफेक्ट। डिटॉक्स भी कई लोग पसंद करते हैं, डिटॉक्सिफाई बॉडी होती जाती है, फिर आप जो भी बाकी एफर्ट्स कर रहे होते हैं वो अंग लग रहे होते हैं आपके। एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम सब के लिए जो है, किड्स हेल्थ के लिए मोदी केयर प्रोडक्ट कैसे हेल्प करते हैं? वेल किड्स हेल्थ, मुझे ये मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर घर में किसी की चर्चा होती है तो बच्चों की सेहत की होती है। और जब हम बच्चों की सेहत की बात करते हैं हम ये जानते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं बड़े शरारती, बड़े नटखट और बड़े फसी ईटर्स हैं। जो आप उनको घर में बना के देंगे वो खाना नहीं वो खाएंगे। सो दे आर वेरी वेरी फसी ईटर्स। आई नो शायद फादर्स इतनी चिंता ना करते हो, लेकिन मदर्स की जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो यही होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। सो 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। एक तो है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। नाउ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट इज अ डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। 2 साल से ऊपर आप किसी को भी ये दे सकते हैं। 37 तरह के पौष्टिक तत्व इस प्रोडक्ट में डाले गए हैं। कंप्लीट रेंज है विटामिन की, मिनरल्स की। 3 चीजें जो इसको बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं वो है DHA, जो कि मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रम, जो कि रोगों से लड़ने की शक्ति देता है बच्चों को। और इसके अलावा FOS, जो कि हाजमे को अच्छा करता है और भूख बढ़ाता है। एंड डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर। सो दिन में 1 बार 2 बार दूध में डाल के आप अपने बच्चे को दीजिए। हमारे घर में बहुत समय से यूज हो रहा है। मेरी बेटी भी बहुत फसी ईटर है, बट थैंक्स टू स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट हम उसको हमेशा दूध के गिलास में बनाना शेक के साथ या मैंगो शेक के साथ स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मिला के उसको हम देते हैं। और खुद भी लीजिए, जब आप पियेंगे तो आपके बच्चे भी इसको पीना चाहेंगे। एंड सेकेंड, विच इज अगेन माई फेवरेट, मैं बार बार उसके बारे में बात करूं बिकॉज प्रोडक्ट इतना अच्छा है, जो कि है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। नाउ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की खास बात यह है कि इसका कोई फ्लेवर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है, और दिस इज हीट रेजिस्टेंट। आप इसको कुक कर सकते हो, बेक कर सकते हो, बॉयल कर सकते हो, किसी भी चीज में डाल के यूज कर सकते हो। सो बच्चे बहुत सारी चीजें नहीं खाते, लेकिन वो पास्ता खाते हैं या वो मैगी खाते हैं। तो आपने जो पास्ता या मैगी कुक करनी है उसमें 1 चम्मच प्रोटीन का मिला दीजिए और बच्चे को दे दीजिए। बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश, उसको प्रोटीन भी मिल गया। सो दिस ऑल प्रोटीन एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट फॉर किड्स हेल्थ। फैंटास्टिक। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल होता है उसके लिए एनवायरो चिप जरूर लगवा देना। एनवायरो चिप बहुत जरूरी है। परफेक्ट, परफेक्ट सर। एक और सवाल जो कि मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेसफुल डिलेड एजिंग के लिए क्या करें कि भाई हम खूबसूरत भी बने रहें, हेल्दी भी बने रहें, और वो कहते हैं ना, चलते हाथ पैर उठा ले भगवान, हमें किसी पे आजुर्दा नहीं होना पड़े, सेवा नहीं करवानी पड़े, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? वेल अगर आप ध्यान से देखें मैम, जब भी हम बात कर रहे हैं हेल्थ की और हेल्थ को अच्छा रखने की सप्लीमेंट्स की, द ओनली सिंगल ऑब्जेक्टिव, अगर मैं पूरे सार की बात करूं, समरी यही है कि कैसे हम अपनी एजिंग को स्लो डाउन करें। सो जो भी अभी तक हम बात करते आ रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं जॉइंट हेल्थ की, उसकी प्रॉब्लम को कम करना, विच मीन्स टू स्लो डाउन द एजिंग ऑफ जॉइंट्स, या बोन को अच्छा रखना, विच मीन्स टू स्लो डाउन द एजिंग ऑफ बोन्स।
तो जो भी आप सप्लीमेंट्स लेंगे, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, एटीट्यूड अच्छा रखेंगे, रेस्ट अच्छा करेंगे, खाना अच्छा लेंगे, सप्लीमेंट्स अच्छे लेंगे, तो ये सारे कलेक्टिवली एक दूसरे के साथ मिलके आपकी एजिंग को स्लो डाउन करेंगे और ग्रेसफुली हमें एज करने में मदद करेंगे. सो स्टिक टू द डिसिप्लिन, बी हैप्पी, कीप योरसेल्फ बिजी, प्लान दिखाते रहें एंड और सप्लीमेंट्स लेते रहें. ट्रू सर, ट्रू सर. मेरी मदर इन लॉ की स्किन इतनी चमकती है, मैं कई हाँ बार जी. सोचती हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे घर के जो बड़े लोग हैं, वो क्या खाते हैं, क्या उनका रूटीन रखा उन्होंने कि उनकी स्किन इतनी चमकती है. अब नो डाउट डिटॉक्स में हमें जो लिवर स्टिमुलेटर मिला है, तो डिटॉक्स हमने काम में लेना शुरू किया है, तो हमारी भी स्किन पे ग्लो आने लगा है. एंड आई थिंक सारे हिंदुस्तान को, हर व्यक्ति को जो है ग्रेसफुल एजिंग के लिए नोनी है, डिटॉक्स है, और ये जो भी आपने आज बताया है, सारा का सारा जो आपने रिजीम बताया है, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो कम से कम खुद के लिए कुछ कर पाएंगे, वो सेटिस्फेक्शन भी रहेगा. अब एक और क्वेश्चन सर, जी मैम. डिप्रेशन से बचने के लिए क्या किया जाए? बहुत लोगों को शिकायत रहती है, हम मोदी केयर वालों को कम रहती है, हम बिजी रहते हैं, पर डिप्रेशन से बचने के लिए कुछ है अपने पास? देखिए, अगर मैं डिप्रेशन के केमिकल लोचा में ना जाऊं, हम्म. तो उस केमिकल्स जिसकी डेफिशिएंसी या वगैरह वगैरह से डिप्रेशन होता है, अगर हम उसमें ना जाएं, हम ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उत्साही नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है काम में, तो वो यूजुअली डिप्रेशन की तरफ, या मैं कहूँ कि मूड स्विंग्स, या थोड़ा सा उसमें चला जाएगा. सो मैं सप्लीमेंट्स के बारे में तो उतना नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा सप्लीमेंट एग्जैक्टली डिप्रेशन के ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि डिप्रेशन का जो शॉर्ट कम करने का, दूर करने का तरीका हो सकता है, वो है मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करना. यस सर. एब्सोल्युटली, बिकॉज आप इतने सारे लोगों के साथ घिरे रहते हैं जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, जो सपनों की बात करते हैं, जिनका आगे एक विजन है, जिनका आगे एक गोल है. जब और हमें यह भी मालूम है कि जब हम इस जिस कंपनी में होते हैं, उस कंपनी का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है, जिस संगत में उसका संगत का ऊपर हमारे ऊपर भी असर पड़ता है. तो जब आप ऐसी संगत में आ जाते हो, ऐसे लोगों के बीच में आ जाते हो जो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो हेल्प करने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन किसी के भी सामने जाएगी. डिप्रेशन खुद डिप्रेशन में चली जाएगी. और और ऑफ कोर्स यूट्यूब पे जाइए, सुरेखा भार्गव का नाम टाइप करिए और यूट्यूब के चैनल पे जाइए आपके, और मोटिवेशनल वीडियोस देखें. दैट्स द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ. वाह वाह. और मोदी केयर का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो है ही. आपको श्योर. कुछ भी जानना हो, अभी देखिए हमने प्रोडक्ट्स पे नहीं, एक एक प्रोडक्ट की खासियतें हमने नहीं बताई हैं, पर अगर इन प्रोडक्ट्स को डिटेल में जानना हो तो मोदी केयर के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, मोदी केयर के वेबसाइट पर आपको सब प्रोडक्ट्स की सक्सेस स्टोरीज़ की, न केवल प्रोडक्ट की सक्सेस स्टोरी, लाइफ में कहाँ से कहाँ तक लोग सक्सेसफुल हो गए, हर चीज़ की जानकारी आपको मोदी केयर की वेबसाइट के थ्रू भी मिलती है सर. और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, उनके फेसबुक लाइव होते रहते हैं, यूट्यूब चलता रहता है, उनके सेशंस. मतलब इंसान अगर ठान लेना कि उसको डिप्रेशन में नहीं रहना है, पहली बात तो अवेयरनेस, कि वो अवेयर हो जाए कि हाँ उसको डिप्रेशन हो रहा है भैया, स्टार्ट हो गया है, अभी नहीं संभला तो कभी नहीं संभलेगा. तो पहली बात है अवेयरनेस. फिर उससे ध्यान भटकाना, डाइवर्जन, कि आप किसी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चीज़ में लग जाओ, और फिर ये कि उसमें इन्वॉल्व हो जाओ पैशनेटली. जब आप पैशनेटली कुछ करने लगते हो तो किसी नेगेटिविटी की जगह नहीं रहती, और जहाँ नेगेटिविटी नहीं है वहाँ डिप्रेशन रह नहीं सकता. तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सर. एक और क्वेश्चन, अब ये सब कुछ इतना अच्छा है, इसको प्रमोट कैसे किया जाए? सब लोग कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, हम लोग बहुत सक्सेसफुल हैं इसमें, पर कुछ टिप्स दीजिए कि हम इसे और कैसे अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को. या सो देखिए, जहां तक बात है कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे नीड क्रिएट करनी है, कैसे उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, वो तो खैर हम अभी इसमें बातचीत नहीं कर पाएंगे. लेकिन जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा जो सीक्रेट है, जो मेरे हिसाब से 90% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हमारे वेलनेस के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो है सेल्फ यूज. खुद यूज करना. हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है पर्सन टू पर्सन सेलिंग. तो पहले आप सेल्फ यूज करते हो, उसके बाद आप सेल नहीं करते, उसके बाद आप शेयर करते हो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, आपको कैसे लगा, आपको कैसे महसूस हुआ. और जब आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपने किसी वेल विशर के साथ, जिसके जो आपका भी वेल विशर है, राइट, और जब आपने खुद प्रोडक्ट यूज किया होगा तो उस शेयरिंग में कन्विक्शन आएगी. उनको भी आपके चेहरे पे दिखेगा, उनको भी आपके वजन में कम होते हुए दिखेगा वो चीज कि आपका वजन कम हो रहा है. तो दैट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर बिजनेस और वेलनेस प्रोडक्ट, इज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सेल्फ यूज द प्रोडक्ट, डू एक्सरसाइज,
हैव सम रेस्ट, प्रॉपर एटीट्यूड, और आप देखेंगे कि लोग आपके पास खुद आएंगे कि मैम सर आप क्या कर रहे हो, आपका वजन कम होता जा रहा है, मैम आप कैसे इतने एनर्जेटिक रहते हो, आप कैसे इतना स्टेमिना आपका रहता है, आपके पास लोग खुद आएंगे बिकॉज यू आर दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेल। सो नाइस ऑफ यू सर। बिल्कुल लीड बाय एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेलनेस इंडस्ट्री में। हम खुद थके हुए होकर के किसी को ताकत नहीं दे सकते, तो एब्सोल्युटली, सेल्फ यूज एब्सोल्युटली। करें, शेयर करें, एंथुजियाज्म के साथ शेयर करें जैसा कि आपने कहा। और सर आज आपने जो हमें वक्त दिया, जो इतना टाइम आपने हमें दिया, और इट्स नॉट अबाउट टाइम, जो आपने विजडम शेयर करी, और जब आप बोलते हैं ना तो बात सीधे दिल पे लगती है। आपसे बात करने के बाद मैं हर हाल में एक दो रेजोल्यूशन तो ले ही लेती हूँ, और हर हाल में फिर वो कर भी पाती हूँ कुछ। तो आप में मैजिकल बात है सर। आज आपने न थैंक जाने यू मैम। कितने लोगों के दिल में अपनी सेहत का ध्यान रखने का जज्बा जगा दिया होगा। पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा हमसे। आज जी मैम। हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे बात की वेलनेस से रिलेटेड। नो डाउट इनके प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे लोगों की क्या क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर के, उनको कैसे आंसर किया जाए, आपको हमें फिर से टाइम देना होगा, बार बार टाइम देना होगा। हमारे जो ऑडियंस है वो सीखना चाहती है, वो जागरूक ऑडियंस है, और आपका वक्त बहुत कीमती है मैं जानती हूँ। पर अगर आप अपना हमें फिर से वक्त देंगे तो सर बहुत अच्छा रहेगा। श्योर मैम, माय प्लेजर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे भी आपने जो उत्साह दिखाया है, एनर्जी दिखाई है, और सारे मोदी के कंसल्टेंट्स एंगेज्ड हैं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूं जो कि उनका समय पूरा 24 घंटे वो व्यतीत नहीं कर पा रहे, वो सोफे के ऊपर बैठे पता नहीं किस किस तरह के आसन करते हैं 24 घंटे में। लेकिन आप सब ने मिलकर पॉजिटिविटी को बरकरार रखा है, हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। कहते हैं कि एडवर्सिटी में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। ट्रू सो ट्रू राइट सर। नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर। ये समय दोबारा नहीं आना। ट्रू आई एम सर। नॉट श्योर कि अगले 100 साल में दोबारा आएगा ये टाइम। नहीं सो आना लेट्स यूज, चाहिए। आना भी नहीं चाहिए। हाँ। So let's utilize this time to learn more, to develop more, to understand more about the products, about the opportunity, and we are with you. SPBM Education System, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक पार्टनरशिप है बिटवीन कंपनी एंड द कंसल्टेंट्स एंड द लीडर्स। इट इज राइट नाउ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और जो मिस्टर समीर मोदी जी का विजन है टू टेक आजादी टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, वेरी सुन मोदी जी इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल। ट्रू हम सब सर। मिलकर एसबीएम को इंटरनेशनल भी लेके जाएंगे। यस सर, थैंक जैसा समीर मोदी जी का इरादा है ना कि सवेरे से लेकर के सवेरे तक के प्रोडक्ट लाऊंगा, और फिर वो प्रोडक्ट यू। की क्वालिटी में, वो प्रोडक्ट के प्रॉमिस को वो इतना बड़ा करने में जुटे हुए हैं कि कोई शक नहीं कि बस हम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। और जहां आप जैसे विद्वान हमारे साथ हैं तो हम सबको सीखते चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके इस टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक काम आपसे मैं चाहूंगी, वो जो दोस्त आपके सोफे पे एक बैठे हैं, लाइन चाहूंगा और वो जो मेरे वे भी आप दिमाग में आया। वो जो आपके दोस्त सोफे पर बैठे हैं जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें उनका नंबर दे दीजिए, हम उनको भी बदल सकते हैं। श्योर मैम, श्योर। और थैंक मैं लास्ट में मैम सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, हाँ जी जस्ट सर। टू हाईलाइट ऑन द नेसेसिटी ऑफ सप्लीमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को असेंशियल्स की लिस्ट में रखा है। ट्रू सर। आप देखिए सप्लीमेंट्स की कितनी जरूरत है कि इस टाइम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को असेंशियल्स की लिस्ट में रखा है। ट्रू। और हम इसकी डिलीवरीज भी कर पा रहे हैं। आप ऑर्डर डालिए, आपको डिलीवरीज भी मिल रही हैं। सो लेट्स यूज दिस एंड बिल्ड आवर बिजनेस ऑन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। परफेक्ट थैंक यू सर, मैम। हम गवर्नमेंट की सारी नॉर्म्स पूरी कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट हमें छूट दे रही है, हमारा साथ दे रही है। और आपको हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू बहुत मैम। शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू। वेरी मच। राइट थैंक यू। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे मिस्टर शरद चौधरी, द वेलनेस एक्सपर्ट, जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी में अपनी ज्ञान की रोशनी फैलाई है और उनका साथ दिया है। आइए इस सेशन का एंड मैं कहानी से करना चाहूँगी, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बड़े से बर्तन में जिसमें बहुत सारी छाछ थी, आधा बर्तन भरा हुआ था छाछ से, उसमें दो मेंढक गिर गए। दोनों मेंढक गिर गए और कोई बेस नहीं था जिस पे पैर रख करके छलांग लगा के बाहर आ जाते। दोनों थोड़ी देर तैरते रहे, तैरते रहे, तैरते रहे। दोनों में से एक मेंढक ने, दोनों कोशिश कर रहे थे उछलने की, पर कोई बेस नहीं मिल रहा था तो छलांग लगा नहीं पा रहे थे। एक मेंढक ने हिम्मत हार दी और वो हाथ पैर ढीले छोड़ दिए और डूब करके मर गया। दूसरे मेंढक ने फैसला किया कि नहीं, ऐसे मर जाने के लिए तो नहीं मैं आया हूँ। वो लगातार तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा। वो जो छाछ थी उसमें वो मंथन चल रहा था और ये लगातार गोल 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 तैरे जा रहा था। तो उस छाछ में से मक्खन निकल आया, मक्खन का गट्ठा बन गया, उसको बेस मिल गया। मक्खन ने वो मेंढक ने उस मक्खन के ऊपर पैर रखा और छलांग लगा करके उस बर्तन से बाहर निकल गया।
दोस्तों ये ही है हमारी ज़िंदगी। ज़िंदगी की इस छाछ में हम सब जने पड़े रह सकते हैं, डूबे रह सकते हैं, हताश रह सकते हैं या मरे रह सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, ज़िंदगी के इस छाछ में अमृत मंथन किया जाए, ज्ञान का मंथन, ज्ञान निकाला जाए, नॉलेज ली जाए, ट्रेनिंग अटेंड की जाए, यूट्यूब सेशंस अटेंड किए जाएं। पहला मंथन ज्ञान का करना है, ज्ञान लेना है। दूसरे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, दूसरे लोग हैं जो इस ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो हम भी जी सकते हैं। तो पहला मंथन ज्ञान का करना है। दूसरा वो लगातार तैरना है, हरकत करनी है, एक्शन 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 एक्शन, वो लगातार मंथन करना है। और तीसरा मंथन जो भी करना है दूसरों के भले के लिए करना है, दूसरों का हित, दूसरों का हित, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो, ये सोचते हुए जब आप मंथन करोगे तो वो जो बेस मिलेगा ना आपको, एक तरफ आपके पास ज्ञान है, दूसरी तरफ आपके सत्कर्म आपके साथ हैं, तीसरी तरफ आपकी सच्ची सोच, अच्छी सोच आपके साथ है, तो वो जो आधार आपको मिल जाएगा, वो आधार बनेगा आपकी लंबी छलांग का, वो आधार बनेगा आपकी लंबी लीप का। और फिर सफलता की कोई भी हाइट, कोई भी ऊंचाई आपके लिए छोटी होगी और आप सफल होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। इस सेशन में बने रहने के लिए, हमारे YouTube सेशन देखने के लिए आपका शुक्रिया, सीखने के लिए आपका शुक्रिया, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आता है हमारा YouTube चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमें हमारे साथ आगे बढ़ते जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।